हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। मैं प्रियांशु सेंगर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि आपको पता है, बीएससी की फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड की क्लासेस चालू हो चुकी हैं, धमाकेदार तरीके से चालू हो चुके हैं, एकदम हर्षोल्लास के साथ चालू हो चुकी हैं। और आपका सेकंड लेक्चर है, ये पहली बुक आपकी चल रही है। पहली बुक का नाम क्या है, सभी को पता है, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बुक का नाम क्या है, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका 45 मिनट का एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है। जिसने पहला लेक्चर देखा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, इरादे नहीं बदलने हैं, तरीके बदलने हैं। और तरीके बदलने में आ गया हूँ, मेरे साथ बने रहिए। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपका नाम होगा अपने कॉलेज में, अगर मेरे साथ आप बने हुए। विश्वास रखिए, जो मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा कराएंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस करा जाए है एक बुक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी तरह से आपको लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी साथी नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो आते ही तुरंत देखें, पूरा देखें, आराम से देखें। नहीं समझ में आता है कमेंट करके पूछें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कॉल कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग्स करते हैं, सबका कॉमन एनईपी के सिलेबस तहत, एनईपी 2020 के तहत सबका सिलेबस सेम है। तो आइए लेक्चर नंबर 2, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड। एक बार हर हर महादेव बोलेंगे मेरे साथ, हर हर महादेव। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। मैं आपको पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? पहले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था, और मैट्रिक्स के बारे में बताने के साथ साथ मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए थे। तो काफी सारे टाइप होते हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताता है, तो मैं आपको पूरे बताऊंगा। अब तक मैं 8 टाइप आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। कितने? 8 टाइप बता चुका हूँ कि 8 टाइप के मैट्रिक्स ये थे। पहला कौन सा था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला होता है आपका रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स दूसरा, जिसमें एक कॉलम होता है। तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होते हैं। चौथा होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। पांचवा होता है आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। अगला होता है छठा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी तो जीरो होते हैं, लेकिन मेन डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे होते हैं लेकिन वन नहीं होते हैं। अगला होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जीरो तो होते हैं, लेकिन मेन डायगोनल का एलिमेंट हमेशा वन 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 होता है। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो मैंने ये शॉर्टकट में आपको रिवीजन करा दिया है। डिटेल में आप पूरा वीडियो देख लें, पूरा पिछला वाला, उसमें आपको पूरे मैट्रिक्स के टाइप के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसमें मैंने 8 टाइप आपको बताए थे। अब नवे टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर के साथी हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, उनको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आनंद आने वाला है, उतने ही मजे के साथ पढ़ेंगे। जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता उनको भी मैथ्स सिखा देंगे, ये हमारा टारगेट है। तो आइए मैट्रिक्स के टाइप पढ़ते हैं। 8 टाइप मैं आपको करा चुका हूँ, ये 9वां टाइप चल रहा है आपका। 9वां टाइप मैट्रिक्स का होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आप समझ लीजिए। मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल आर जीरो। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, मैं अभी समझाऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। विश्वास रखिए भाई साहब, ऐसा मैथ करा दूंगा बीएससी का कि आप भी पढ़ाओगे अगली साल से, बस विश्वास रखिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल आर जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट, बिलो मेन डायगोनल, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। बाकी सब कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है भैया, जो मेन डायगोनल है
उसके नीचे वाले जीरो होने चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा, तभी व्यवस्था बनेगी, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से समझ में आएगा आपके। मैंने ले लिया मैट्रिक्स ए बराबर, ये तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं, छोटे से काम नहीं करना, छोटा काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े काम करने हैं और बड़ा ही ब्रैकेट लगाना है, छोटे मोटे काम करना बंद कर देंगे अब, ठीक है। ए बराबर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 6 0 0 0 5 1 8। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसका ऑर्डर आप सभी जानते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं बताया था पिछले वीडियो में, कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, ये भी बताया था। रो कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल वाली, और कॉलम कौन से होते हैं वर्टिकल वाले। तो 3 रो दिख रही है मुझे इसमें, 1 2 3। ऑर्डर क्या होगा इसका 3 गुणा कॉलम कितने हैं 1 2 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले रो इंटू कॉलम, आर इंटू सी। आर सी रॉयल चैलेंजर, आरसी तो जानते हैं, आईपीएल देखते हैं, आरसीबी हटा दो बस, आरसी रॉयल चैलेंजर। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है आरसी रॉयल चैलेंजर, ठीक है। ऐसे तो याद रहेगा, बस आपको याद कराना है, कैसे भी कराऊंगा मैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा मेन डायगोनल के बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था। ये होता है मेन डायगोनल, ये वाला, और ये वाला जो है आपका दूसरा वाला ये होता है ऑफ डायगोनल। तो मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट देखने हैं, ये आपका मेन डायगोनल है, इसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। ये तीनों एलिमेंट इस मेन डायगोनल के नीचे आ रहे हैं। तो अगर मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके क्या हैं 0 हैं, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। समझ में आई है कहानी या नहीं आई है? अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दीजिए और शेयर करके बता दीजिए, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके बता दीजिए। दबा के लाइक कीजिए, ठोक के शेयर कीजिए वीडियो को, तभी मजा आएगा। पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बीएससी का मिलेगा आपको। ये मान लीजिए भाई साहब, पूरा सिलेबस कहीं भी नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पर फ्री में, बीएससी का, वो भी बीएससी जैसी चीज का। तो आपको अगर पूरा सिलेबस चाहिए तो आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, और धमाकेदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाले 0 एलिमेंट होते हैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और बता रहा हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं। ये उल्टे होते हैं, ये साले उल्टे होते हैं दोनों एक दूसरे के। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप कहोगे कहानी थोड़ी गड़बड़ आ रही है सर, गड़बड़ाएगी नहीं, एकदम बढ़िया चलेगी, देखते जाइए। अभी मैं बताता हूँ आपको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद बात करेंगे आपसे। आइए, ए मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना कहानी नहीं चलेगी, होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट ऑल एलिमेंट, सवरे तत्व। ऑल एलिमेंट का मतलब सभी तत्व। ऑल एलिमेंट्स एबव, ऑल एलिमेंट्स एबव, बिलो, एबव और बिलो का चक्कर है पूरा। बिलो एबव मेन डायगोनल आर 0। भैया उल्टी कहानी है, आप समझेंगे उल्टी कहानी क्या है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है आपसे तो नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे मेन डायगोनल के। क्या समझ में आ रहा है? अगर बोलता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो मेन डायगोनल के नीचे वाले 0 होंगे। आप नाम देख के ये न करते हैं कि ये तो अपर कह रहा है तो ऊपर वालों को 0 कर दें, कहानी वहीं पे गड़बड़ा जाएगी भैया। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे। नीचे वाले होंगे या ऊपर वाले होंगे? ऊपर वाले होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे? 5 1 6 2 3 4 0 0 0। ये आपका मेन डायगोनल है, और इसके ऊपर वाले ये जो 3 एलिमेंट आ रहे हैं, दिख रहा है ना यहाँ तक तो आपको। इसके नीचे वाले जो तीनों एलिमेंट आ रहे हैं ये आपके क्या है 0 है। तो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, अपर आ रहा है तो अपर का उल्टा कर दो, नीचे वाले। अगर अपर आ रहा है तो मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, और लोअर आ रहा है, लोअर का मतलब नीचे तो ऊपर कर दो। अगर लोअर आ रहा है तो मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे, नीचे वाले कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, काम ऊपर से करना है और नीचे से करना है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ऊपर वाले 0 होंगे, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? मेन डायगोनल के नीचे वाले 0 होंगे। दोनों की कहानी उल्टी है। आई होप समझ में आ गई होगी, इससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता, ये मैं भी गारंटी दे रहा हूँ। 9th और 10th वाले आपको समझ में आ चुके हैं। इसका ले लेंगे फटाफट से स्क्रीनशॉट और वीडियो को कर देंगे एक बार लाइक, फिर मैं अगले मैट्रिक्स की तरफ चलता हूं। अगले टाइप की तरफ पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके अभी मैंने 2 बता दिए, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपके दोनों समझ में आ गए होंगे। अगले मैट्रिक्स की तरफ पढ़ते हैं।
11 वाला, ये होता है आपका निलपोटेंट। ये आपके लिए नई चीज आ गई, ये आपने 12th में नहीं पढ़ी है। अगला मैट्रिक्स कौन सा आता है आपका, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स, यहाँ से जितने भी मैट्रिक्स आएंगे वो आपके लिए नए होंगे, इनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और मैं भी आपको थोड़ा धीरे धीरे करके समझाऊंगा, लेकिन ऐसा समझाऊंगा दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो यहीं पे याद हो जाएंगे। बताइए अब तक मैंने 10 बताए, याद हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही निलपोटेंट हो सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी हो सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल हो सकता है। समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ये तो सर पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि बोलेंगे कब, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब बोलेंगे भैया जब ए की पावर के बराबर आ जाएगा ओ। ओ माय गॉड, ओ का मतलब ओ माय गॉड नहीं है, ओ का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ओ का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ए की पावर के बराबर अगर ओ आ गया तो हम उस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। वेयर अभी कहानी बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है भैया। वेयर के बराबर क्या है, इंडेक्स। वेयर के बराबर क्या है, इंडेक्स। काय का इंडेक्स, वो भी मैट्रिक्स ए का इंडेक्स। अब कहानी शुरू हुई है भैया, अभी तो देखते जाइए, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, अभी तो ट्रेलर आया है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे कब बोलेंगे, जब ए की पावर के बराबर ओ होगा। अब ये ए की पावर के बराबर ओ का क्या चक्कर है भैया, अभी बताएंगे, इंतजार करिए। वेयर के बराबर इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वेयर जो पावर पे अटक रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं मैट्रिक्स ए का। अब मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल, अभी समझ में आएगा, भाग के आएगा समझ में, दौड़ के आएगा दौड़ के। मैंने एक एग्जांपल ले लिया ए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए बराबर 2/2 का मैट्रिक्स है ये, 0 1 0 0। पहली रो में लिखा हुआ है 0 और 1, और दूसरी रो में क्या लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है 0 और 0, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है। अब ये भैया मैं कह रहा हूं कि निलपोटेंट है, मैंने आपसे कहा ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्यों है निलपोटेंट, कब क्यों है, क्योंकि जब इसमें मैं ए की पावर के वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए की पावर के बराबर ओ वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये ओ के बराबर आएगा। ओ का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ए की पावर के। अब के का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें ए की पावर के बराबर लाना है ओ, तो ए की पावर के का मतलब है, आप इसमें के की कोई भी वैल्यू लगा लीजिए। के का मतलब क्या है, के का मतलब होता है इंडेक्स, और इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो मन कर रहा है वो लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 ठीक है। तो मैंने लगा लिया 2 बराबर ए स्क्वायर निकालना है, और ए स्क्वायर क्या होता है आपका, ए मल्टीप्लाई ए। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, और ये ऐसी वाली दिक्कत नहीं थी क्या, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, यानी कि ए का मल्टीप्लाई ए में करना है। ए क्या है आपका 0 1 0 0, मल्टीप्लाई ए में ही करना है। ए का मान क्या है 0 1 0 0। भैया मल्टीप्लाई करना तो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, लेकिन अब ये बीच में आ गया तो थोड़ा थोड़ा सिखा देता हूँ, बाकी बड़े वाले बात में सीखेंगे। जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर आनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो अगर बराबर हैं तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर आपने देखा कि पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरी वाली मैट्रिक्स में 3 रो है, तो भैया मल्टीप्लाई कदापि पॉसिबल नहीं है। छोड़ दीजिए, लिख दीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम in first matrix is not equal to number of row in second matrix, so multiply हमारे बस की बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले में कॉलम और दूसरे में रो बराबर होंगे, नहीं तो सवाल गलत है भैया, सवाल गलत नहीं है, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, कह दीजिए भैया जो भी करा रहा है उससे। अब मल्टीप्लाई करते कैसे, पहले वाली मैट्रिक्स की रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करेस्पॉन्डिंग से, पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। पहले की रो में क्या है देखिए 0 और इस दूसरे के कॉलम में क्या है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, बीच में क्या लगाते हैं प्लस,
इसमें क्या था 1 और इसमें क्या था 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। पहले वाले मैट्रिक्स की रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में, इसी तरह पहली वाली रो का दूसरे वाले कॉलम में करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम में, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। ये पहली रो में हमने लिख दिया। इसी तरह ये काम करना है कि दूसरी वाली रो का पहले वाले कॉलम में, फिर दूसरी वाली रो का दूसरे वाले कॉलम में, पहले की रो और दूसरे का कॉलम। इतना याद रखिए, अभी और समझाएंगे आगे डिटेल में, अभी तो ये बीच में टपक गया कहां से पता नहीं। 0 का 0 में 0 प्लस 0 का 0 में 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0 प्लस 0 का 0 में करेंगे 0। भैया आंसर में तो हीरो हीरो आ रहा है। कितने हीरो आ रहे हैं? 4 हीरो आ गए आंसर में। यही तो लाना था भैया, a की पावर k बराबर o का मतलब जीरो मैट्रिक्स। इस o का मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स है इस o का मतलब। अगर a की पावर k बराबर o आ जाता है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में करने पर कितनी भी बार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो निल पोटेंट, निल खाली मैट्रिक्स। तो खाली मैट्रिक्स ही तो आ रहा है 0 0 0 0। 3 नाम बताए थे भैया जीरो मैट्रिक्स के, पिछली वाली वीडियो जाके देख लो। आप वीडियो नहीं देखते हो फिर कहते हो समझ में नहीं आ रहा है। पहली वाली वीडियो तो जाके देखो एक बार, एकदम झक्कास तरीके से मैट्रिक्स के टाइप बताए थे। 3 नाम बताए थे जीरो मैट्रिक्स के। पहला जीरो मैट्रिक्स, दूसरा नल मैट्रिक्स, तीसरा एम्प्टी मैट्रिक्स। तो भैया ये क्या है? निल, खाली है बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो? अगर a की पावर k बराबर o आ जाए तो उसको क्या लिख दोगे? निल पोटेंट लिख दोगे। और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई? अब a की पावर 2 रखने पर 0 आया है, तो इसका इंडेक्स कितना हो गया? इंडेक्स भी पूछ लेगा आपसे कि इस मैट्रिक्स का भैया इंडेक्स बता दीजिए। तो जितनी बार गुणा करने पर 0 आ रहा है वही इसका इंडेक्स हो जाएगा। a की पावर 2 रखने पर 0 आया था, तो इस मैट्रिक्स के लिए इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर ये a की पावर 3 बराबर o आता तो इंडेक्स k की वैल्यू कितनी हो जाती? 3 हो जाती। बताइए निल पोटेंट समझ में आ गया है या नहीं आया है? अगर समझ में आ गया है तो एक ही काम करना है, बार बार कहता हूँ करते नहीं हो आप, अब तो कर दो। क्या करना है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर दो, और इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं अगला मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा। चलते हैं अगले की तरफ। 11 हो गए, 11 मैट्रिक्स हो गए। 12 अभी तो देखते जाइए, बहुत सारे, मजा आने वाला है एकदम बेहतरीन। अभी गया था निलपोटेंट, अब इसका भैया आ गया आइडेम्पोटेंट, है ना? उसका नाम क्या था? निलपोटेंट का ही भैया है आइडेम्पोटेंट। याद रखना इसको। 2 भैया थे, एक का नाम था निलपोटेंट और दूसरे का नाम था आइडेम्पोटेंट। निलपोटेंट का मतलब उसे कुछ नहीं आता था, a की पावर k बराबर o, और आइडेम्पोटेंट का मतलब इसे थोड़ा थोड़ा आता है। क्या आता है वो देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कौन सा मैट्रिक्स? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट कब कहेंगे? अरे भैया स्क्वायर मैट्रिक्स को तो निलपोटेंट भी कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को तो आइडेम्पोटेंट भी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं ये तो बताइए। चलो बता देता हूं, आपसे इंतजार नहीं हो रहा है, इंतजार नहीं करना। ए स्क्वायर बराबर ए, निलपोटेंट क्या होता था आपका? ए की पावर k बराबर o, और आइडेम्पोटेंट क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर ए। आइडेम्पोटेंट भैया क्या कहता है? निलपोटेंट ने तो काम कर दिया तमाम, उसे कुछ नहीं आता। ए की पावर k बराबर o, खत्म, टाटा बाय बाय। और ए स्क्वायर बराबर ए में क्या होगा? अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका मल्टीप्लाई उसी में करने पर वही आ जाए। भैया ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप उसी मैट्रिक्स में कर रहे हैं और आंसर में भी वही आ जाए। ऐसी मुझे 2 संख्या कौन बताएगा? कमेंट करके ऐसी मुझे 2 संख्या बता दीजिए कि जिसका मल्टीप्लाई उसी संख्या में, एक संख्या बता दीजिए सॉरी, जिसका मल्टीप्लाई हम उसी संख्या में करें तो वही नंबर आ जाए। बताइए, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ऐसे ही ये कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स ले लो जिसका मल्टीप्लाई उसी में करो तो वही आ जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक ऐसा मैट्रिक्स ले लो जिसका मल्टीप्लाई उसी में करें तो वही आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेम्पोटेंट होगा। एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। ऐसा काम होता है आइडेंटिटी वाला 1 0 0 1,
इसकी शक्ल दिख रही है आपको 1 0 0 1, ये आपको देखा सा लग रहा है, मुझे कहीं देखा सा लग रहा है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस वाले को, आइडेंटिटी बोलते हैं। जब मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी 0 होते हैं और मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 होता है तो उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं कहते, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, अब हम इसको आइडेम्पोटेंट बनाएंगे, इसका प्रमोशन कराते हैं। आइडेंटिटी से इसको क्या बनाएंगे, आइडेम्पोटेंट। ये आइडेम्पोटेंट होगा या नहीं होगा, ये वाला मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे चेक करें, फॉर्मूला नंबर 1 a स्क्वायर बराबर a, क्या निकालें, a स्क्वायर निकालें। a स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला नंबर 2a इंटू a स्क्वायर बराबर a की वैल्यू 1 0 0 1, a की वैल्यू दोबारा से 1 0 0 1। ओके, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, a स्क्वायर बराबर, भाई साहब मजा तो आएगा आपको, मजा दिला के रहूंगा मैं, टेंशन ना लीजिए। ऐसा मजा आएगा कि मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे आप पूरे दिन, ऐसा कर दूंगा आपके माइंड को, मैं अपने बस में कर लूंगा। मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करते हैं। और अभी बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो, C बराबर R अगर है ये पहला मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स, तभी पॉसिबल है मल्टीप्लाई, अदरवाइज कितना भी मोड मान लो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। और कर दिया है तो आप गलत हो, फिर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 और 0 का 0 में करेंगे 0। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो 1 का 0 में 0 और 0 का 1 में 0। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में 0 का 1 में 0 प्लस 1 का 0 में 0, ये मल्टीप्लाई पीछा नहीं छोड़ रहा है। 0 का 1 में 0 1 0 0 0 और 1 1 1 बराबर 1 में 0 जोड़ा 1, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 1 जोड़ा 1। आंसर क्या आ गया, लौट फिर के वही आ गया। आंसर क्या आया, लौट फिर के वही आ गया। इसका मल्टीप्लाई करा था इसी में और आंसर भी क्या आ गया, रोक लो ये आ गया। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर आ गई। अगर a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर आ जाती है तो उसका नाम क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। मैं आपको चलो एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे, कहानी सुनोगे। 2 भैया थे, एक का नाम था निलपोटेंट और एक का नाम था आइडेम्पोटेंट। एक का नाम निल था, निल। पोटेंट तो इनका खानदानी पेशा था, जैसे आप कोई सेंगर लगाता है, कोई सारस्वत लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, कोई सेन लगाता है, कोई कुमार लगाता है, कोई कुछ भी लगाता है। तो एक का नाम क्या था, निल। एक का नाम था निल, विदेशी नाम है। एक का नाम था आइडेम, आइडेम। एक का नाम क्या था, निल, और एक का नाम क्या था, आइडेम। और इनका पीछे सरनेम क्या था, पोटेंट। पीछे क्या लगाते थे, पोटेंट लगाते थे। तो इसका नाम हो गया था निलपोटेंट और इसका नाम हो गया था आइडेम्पोटेंट। इसको कुछ नहीं आता था, इस निलपोटेंट को कुछ नहीं आता था। यानी कि इसके ऊपर कुछ भी लगा लो, इसके ऊपर कुछ भी लगा लो, के लगा लो, तो ये नीलबट्टा सन्नाटा देता था। और आइडेम्पोटेंट को थोड़ा बहुत आता था, ये इतना होशियार था कि इसके ऊपर कुछ भी लगा लो, ये किसी की सुनता ही नहीं था, खुद ही आ जाता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कहानी मेरी। अगर a की पावर k बराबर o आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे। और a की पावर स्क्वायर, a की पावर स्क्वायर नहीं, a की पावर 2 बराबर a आ जाए, a स्क्वायर बराबर a आ जाए तो उसे हम आइडेम्पोटेंट बोलेंगे। नोट्स बना लो, काम आएंगे बहुत ज़्यादा एग्जाम टाइम से पहले। शॉर्ट रिवीजन, ऐसे नोट्स कोई नहीं बनवाएगा, समझा देंगे बस कि a की पावर 2 बराबर a आ जाए तो ये होता है, लिखते रहो। बाद में पूरा प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। ऐसा कंटेंट मसाला, ऐसा मसाला पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ऐसा मसाला तो आप भी नहीं खा रहे हो अपनी सब्जी में डाल के। ऐसा मसाला ले रहा हूँ आपको, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप हो के शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, है ना। कुछ तो करो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी अगला मैट्रिक्स बताऊंगा। ले लिया क्या भैया स्क्रीनशॉट? किन किन ने ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, इंतजार नहीं करना और एतबार नहीं करना, ठीक है। ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार करना है। प्यार तो सिर्फ मैथ से करिए, ऐसे वैसे चक्कर में ना पड़िए भाई साहब। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं भी आपको, देखना। 13 नंबर पे आ गए, 13 कौन से पे आ गए, 13। आइए काम की बात कराते हैं। अगला मैट्रिक्स आता है आपका इनवॉल्यूटरी,
बीच बीच में मजाक हो जाता है, तो इससे माइंड फ्रेश हो जाता है आपका भी और मेरा भी, है ना। मेरा हो चाहे ना हो, आपका होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा कहोगे बेकार मास्टर है, बोरियत कर देता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए, बोलो हर हर महादेव। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भैया एक और आ गया। अभी दो गए थे, कौन कौन से थे? दो, दोनों भैया थे। कौन कौन से थे? एक तो निलपोटेंट और एक आइडेम्पोटेंट। एक का नाम था निल और एक का नाम था आइडेम। पीछे क्या लगाते थे? पोटेंट। तो पहला बन गया निलपोटेंट और दूसरा बन गया आइडेम्पोटेंट। तीसरा आ गया भैया इनवॉल्यूटरी। ये भैया नहीं है, ये अलग है, ये इनके खानदान का नहीं है, ये इनके खानदान का नहीं है, लेकिन लक्षण इसके थोड़े थोड़े मिलते हैं, इनसे खानदान का नहीं है, नाम वाम अलग है इसका। इनवॉल्यूटरी है, इनवॉल्यूटरी, ठीक है। आइए क्या होता है इनवॉल्यूटरी, फटाफट से डेफिनेशन ले रहा हूं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी। कौन सा मैट्रिक्स? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे, इफ बोलेंगे तो सही भैया, लेकिन बोलेंगे कब? जब, कब? जब, कब? जब ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आई। अगर ए स्क्वायर बराबर ए आता था तो वो आइडेम्पोटेंट होता था। अगर ए स्क्वायर बराबर आई आ जाएगा तो वो इनवॉल्यूटरी होगा। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम रटा दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। ये वाले मैट्रिक्स आपको रटेंगे, रट घोल के ले जाओ। इनवॉल्यूटरी क्या होता है? जब ए स्क्वायर बराबर आई आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर अगर आई आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलोगे। एग्जाम्पल जाका वही रहेगा, जाको राखे साइया और मार सके ना कोई। एग्जाम्पल भैया यही रहेगा, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया था, ए बराबर 1 0 0 1 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था, और मैंने क्या निकालना है? ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए होता है। तो ए स्क्वायर मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। आइडेम्पोटेंट का भी तो एग्जाम्पल यही था भाई साहब, कहाँ रह गए हो? वीडियो में ध्यान लगाओ। ए स्क्वायर बराबर किसके आया था? ए के बराबर आया था, लेकिन आया क्या था? ए तो गया बाहर में, आया क्या था निकल के? यही आया था, यही तो आया था। ए का मल्टीप्लाई ए में करने पे यही आया था। अभी पीछे मल्टीप्लाई कराया है, कहो तो दोबारा करा दूं? बताइए, पीछे कराया है कि मल्टीप्लाई मैंने? ए स्क्वायर बराबर ये आया, और ये क्या होता है? ये तो भैया आइडेंटिटी होता है 2/2 का। I2 लिख सकते हैं इसको। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर आ रही है तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूटरी। एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं इन तीनों मैट्रिसेस का। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पहला मैंने आपको बताया था निलपोटेंट, निल और आइडेम दो भैया थे, पीछे लगाते थे पोटेंट। तो एक का नाम हो गया था निलपोटेंट और एक का नाम हो गया था आइडेम्पोटेंट। इन दोनों में लड़ाई करवाने के लिए तीसरा आ गया इनवॉल्यूटरी। इन दोनों में लड़ाई कराने के लिए आ गया तीसरा, कौन सा? इनवॉल्यूटरी, ठीक है। अब निलपोटेंट कब होगा? जब ए की पावर के बराबर खत्म कर, लास्ट डाटा बाय बाय, कुछ नहीं आता इसको। आइडेम्पोटेंट कब होगा? जब ए की पावर 2 लगाए तो ए ही आ जाए। इसको इतना ज्यादा आता था कि इसको किसी का मल्टीप्लाई करने के लिए कह दो तो ये वही लिख देता था। इससे कह दो कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में करियो बेटा, तो ये 2 ही लिख देता था। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करियो बेटा, तो ये 5 ही लिख देता था। ये ज्यादा होशियार था, ठीक है। इनवॉल्यूटरी क्या होता है? जब ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आई होप निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी। आज मैंने आपको कितने मैट्रिक्स बताए हैं? सबसे पहले कौन सा बताया था? अपर ट्रायंगुलर, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर, तीसरा निलपोटेंट और चौथा आइडेम्पोटेंट, और पांचवा बता दिया इनवॉल्यूटरी। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे के मैट्रिक्स बता रहा हूं। वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा के। 13 मैट्रिक्स हो गए भैया, 13 नहीं करेंगे, अगला करेंगे 14 वाला मैट्रिक्स आता है अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा 12th क्लास में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, और अगला कौन सा आएगा? मैं दोनों को लिख देता हूं। अगला आएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों को बताता हूं अभी फटाफट से, ऐसा बताता हूं कि भूलोगे नहीं, कभी भूलना भूल जाओगे। मेरी वीडियो देखने के बाद आप मैथ को भूलना भूल जाओगे, मैथ के फॉर्मूले भूलना भूल जाओगे। ऐसा मैथ पढ़ा रहा हूं आपको धमाकेदार। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के नहीं मिलने वाले। फिर भी आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ शेयर करो, मैं और ज्यादा बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा यार आपके लिए। एक बार शेयर तो करो, व्यू तो आने दो वीडियो पर, वॉच टाइम तो आने दो, लाइक तो आने दो, कमेंट आने दो। मैं इतना ज्यादा बढ़िया मटेरियल लाऊंगा, इससे भी बढ़िया। ये तो बढ़िया है ही, और इससे भी ज्यादा बढ़िया।
ठीक है, बस आप शेयर करो वीडियो को दबा के, मुझे भी लगे कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री में, तो मुझे बच्चे देख रहे हैं, है ना, मुझे ऐसा लगना चाहिए। अभी नहीं लग रहा, अभी तो आप 10-12 व्यू दे रहे हो मुझे बस, है ना। पूरा सिलेबस कराया जाएगा भाई साहब, दिक्कत ना लीजिए। यहाँ लिख दिया बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है, यहाँ खड़े होके जो बोल दिया वो होगा। पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, यूपी की कोई सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो भैया, आपको खींच के सभी को लेके आना है कि भैया मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, कहीं मत जाइए। पूरा सिलेबस बीएससी के सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, धीरे धीरे करके थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर का आपको यहीं पर मिलेगा, तो सबको पकड़ के लाइए भैया। फर्स्ट सेकंड वालों को तो अभी लेके आइए, क्योंकि फर्स्ट का तो हो गया है और सेकंड का चल रहा है और फर्स्ट का प्रोग्रेस में है। आइए बात करते हैं आगे की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले। ए मैट्रिक्स इज said to be, a matrix is said to be symmetric matrix। एक मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलूंगा। कब बोलूंगा? कब? when if a डैश बराबर a। अब ये भैया डैश वाली कहानी समझ में नहीं आई सर, है ना। डैश क्या होता है ना, डैश भी बताएंगे। मैंने गलती कर दी, वैसे आपको डैश पहले बता देना चाहिए, लेकिन मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा डैश बताऊंगा कि आप भी डैश डैश करो। ए डैश बराबर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं पहले, एक एग्जांपल में मैंने लिखा ए बी सी एफ जी एच। क्या लिखा? ए बी सी एफ जी एच और एफ जी एच। बच्चे कह रहे हैं सर डी और ई कहां गई? डी और ई हमें नहीं आती, डी और ई इसमें पढ़ाएंगे आपको। डी फॉर डिफरेंशियल, ई फॉर इक्वेशन। डी और ई का अभी काम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने डी और ई छोड़ दी। ए बी सी, डी और ई रही, डी ए रही, ई ए रही, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाएंगे आपको। एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया। अब मुझे क्या करना है? इस मैट्रिक्स को मैं कह रहा हूं कि ये सिमेट्रिक है। लगा ले कोई शर्त मुझसे, ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि जब मैं इसका डैश निकालूंगा, क्या निकालूंगा? डैश। ए डैश जब मैं निकालूंगा इसका, तो लौट फिर के यही आ जाएगा। अब आप समझ रहे हो डैश क्या होता है? डैश होता है, डैश को बोलते हैं ट्रांसपोज। डैश को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने थोड़ा ले लिया, बस समझ लो आप। डैश को क्या बोलते हैं? ए डैश लिख रहा है तो ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। डैश का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। इसको डैश में लगा के हम ए की पावर टी भी लगा देते हैं। ए टी, टी का मतलब ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। कहानी समझ में आई है तो दबा दो लाइक पे, कमेंट दबा दो, मैं आपको मजबूर कर दूंगा, मैं आपको मजबूर कर दूंगा। एक डायलॉग सुनाया आपने, कौन सी मूवी का है वो, जिसमें वो बोलता भाई साहब मैं आपको मजबूर कर दूंगा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको मजबूर कर दूंगा वीडियो को देखने के लिए, लाइक बटन को दबाने के लिए। कौन से बटन को? लाइक बटन को दबाने के लिए और कमेंट लिखने के लिए, और ये जो लाल लाल लिखा आता है सब्सक्राइब, और उस पर जो घंटी बनी हुई आती है उसको दबाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये आपको करना पड़ेगा भाई साहब मेरे लिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। एक और चीज आती है शेयर। ये चारों चीजें आप करिए, मजा तभी आएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी मजा आने वाला है भाई साहब, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ, हो गया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। वो आपका काम है, वो आप करेंगे, मुझे पता है पक्का आप करेंगे। चलिए अब इसका हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। डैश लग रहा है, डैश का मतलब समझ गए ट्रांसपोज होता है। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो, ठीक है। रो को बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो। दूध को बना दो दही और दही को बना दो दूध, नहीं मठा, है ना। दूध को बना दो दही और दही को बना दोगे दूध, नहीं बनेगा। दही को तो मठा ही बना सकते हैं भाई साहब, लेकिन हम यहाँ रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे। पहली रो में क्या लिखा हुआ है? ए एच जी, तो इसको पहले कॉलम में लिख दो ए एच जी। रो का क्या बना दिया? कॉलम। दूसरी रो में क्या लिखा हुआ है? एच बी एफ, इसको दूसरे कॉलम में लिख दो एच बी एफ। तीसरी रो में क्या लिखा हुआ है? जी एफ सी, इसको तीसरे कॉलम में लिख दो जी एफ सी। अब भैया इन दोनों की शक्ल दिख रही है आपको? इन दोनों की शक्ल दिख रही है? मुझे तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। ए एच डी, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, जी एफ सी। अब आप कह रहे हैं सर आपने चेंज क्या किया? आपने तो ज्यों का त्यों उतार दिया। नहीं, मैंने तो भाई साहब आपके सामने चेंज किया था, ये तो हो गया जादू मंत्र से। ऐसा ही
यानी कि अगर ए डैश की वैल्यू आपकी ए के ही बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। बताइए यहाँ तक का फंडा क्लियर है या नहीं एकदम। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और ट्रांसपोज निकालने पर वापस लौट फिर के वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ तक का फंडा एकदम क्लियर, झक्कास, फंडू क्लास। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे, ये इसका भैया है लेकिन ये उसके उल्टे मायने में चलता है। ये कहता है भैया काम करो तो ये काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता, अभी करेगा, देखिए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ए डैश बराबर किसके आएगा, माइनस ए के। ये कहता है कि ए डैश ए के बराबर आना चाहिए, लेकिन जो स्क्यू भैया है इसका सिमेट्रिक का भैया कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक, वो कहता है बेटा ए डैश बराबर ए के कैसे आ जाएगा, ए डैश बराबर आएगा माइनस ऑफ ए के। तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। एग्जाम्पल ले लें क्या, बताइए, दिख रहा होगा नीचे तो आपको। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसका, 0 2 -3 -2 0 3, ठीक है। 0 2 -3 -2 0 3 और 3 -3 और 0। इस मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, डैश। दिख रहा है ना आपको नीचे, 0 2 -3 -2 0 3 और 3 -3 0। इसका आप डैश निकालिए जरा एक बार। डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, डैश का मतलब अभी बताया था ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में रो बनाते हैं कॉलम, कॉलम बनाते हैं रो। दूध को दही और दही को मठा। 0 2 -3 0 2 -3, दूसरी रो में है -2 0 3, कॉलम में लिख दो -2 0 3। तीसरी रो में 3 -3 0 3 -3 0। ये क्या निकल आया, ए डैश, ए डैश निकल आया। और इसमें से क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लो। इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा छोटा। ए डैश बराबर माइनस ले लिया कॉमन, तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ये 0 -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। 0 एडिटिव रहेगा, माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा। 0 पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस। और ये देखना किसके बराबर है, क्या इस वाले की और इस वाले की शकल एक जैसी नहीं है। 0 2 -3 -2 0 3 3 -3 0। तो ए डैश आपका माइनस ए के बराबर आ गया। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए डैश ए के बराबर आ रहा है तो वो सिमेट्रिक है, और ए डैश अगर माइनस ए के बराबर आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने आज आपको करा दिए 7 मैट्रिक्स करा दिए। इनको बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। अभी कुछ और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जितनी जल्दी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी वीडियो। एक दिन में 2 भी डाल दूंगा मैं, कम से कम आपका 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। 45 मिनट का एक वीडियो है मेरा, तो एक दिन में 2 डलवाने हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।